हेलो गाइस, कैसे हो लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वाली वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एंडर ड्रैगन को मारकर वापस लौट आए थे, बट उसका हम एग लेकर नहीं आए थे। वो मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ होता है, बट मुझे अब पता चल चुका है। अब करते क्या है कि यहाँ से हम लोग पिस्टन ले लेते हैं। शायद वो पिस्टन से ही टूटता है, इसे टूटता नहीं है। पिस्टन और लीवर भी रख लेते हैं पिस्टन को ऑन ऑफ करने के लिए। और हम लोगों ने आई ऑफ एंडर और एक एंडर पल भी काफ़ी सारी ले ली है और आई ऑफ एंडर भी ले ली है। बहरहाल मुझे रास्ता तो पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड का, बट मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा एक्यूरेट वहीं पर जा पाऊंगा, तो इसलिए मैं ले लेता हूं और चलते हैं फटाक से स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो गाइज यार, हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड पर आ चुके हैं और हमने लोगों ने यहीं पर बेड प्लेस किया था। इस पर हम लोग फिर से अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूं। क्या पता मैं वहां पर मर जाऊं, इसलिए मैं दोबारा उतनी दूर से यहाँ पर नहीं आना चाहता। इसलिए यहीं पर मरूंगा तो यहीं पर आ जाऊंगा। तो फटाक से चलते हैं। अब एंड में हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही पोर्टल चालू कर रखा है। तो गाइज यार, हम लोग एंड में तो आ चुके हैं। अब हमको चलना है एंडर ड्रैगन का पहले एग लेना है, उसके बाद में हम लोग एंड सिटी जाएंगे। तो यहाँ पर पास ही में हम लोग एंडर ड्रैगन को मारा था, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं पर चलते हैं फटाक से। ओके गाइस, हम लोग वहां पर आ चुके हैं जहां पर एंडर ड्रैगन का एग होता है। और नीचे मुझे गिरना नहीं, अगर नीचे मैं गिर गया ना तो मैं फिर से वहीं पर अपने वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मैं करता क्या है कि ऊपर ब्लॉक को प्लेस कर देता हूं और उसके बाद में सीढ़ियां टाइप कुछ बना दूंगा। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर सीढ़ियाँ टाइप कुछ बना दिए हैं। अब फटाक से यहाँ पर एक पिस्टन को प्लेस करते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्टन ले लिया है और लीवर को बाद पीछे लगाकर ऑन कर देंगे, जिससे ये एग हमारे हाथ में कलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पिस्टन को कुछ उल्टी डायरेक्शन में प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर लीवर लगा देना है। अब लीवर को हम पीछे लगाएंगे, उसके बाद में लीवर को जैसे ऑन करेंगे ये हमारा एग हमारे हाथ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने लीवर को लगाया और ऑन किया। देखो गाइस, हमारे हाथ में यहाँ पर इसका एग आ चुका है। फटाक से पिस्टन और दोनों लीवर को और पिस्टन दोनों को चीज को तोड़ लेते हैं। अब फटाक से चलते हैं हम लोग पोर्टल पर, जिससे हम लोग एंड सिटी जा पाएंगे। तो सामने ही मेरे हिसाब से वो देखो पोर्टल है, तो वहीं पर हम लोग चलते हैं। तो गाइज यार, हम पोर्टल पर तो आ चुके हैं। फटाक से ब्लॉक को प्लेस कर कर हमको लोगों को ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर हमको एक एंडरपल फेंकनी है, जिससे हम लोग एंड सिटी में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लॉक प्लेस कर देते हैं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे मैं मर जाऊं। और मैं ऊंचे काफ़ी हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। क्या पता मैं ना जा पाऊँ एंड सिटी में और यहीं पर आकर मर जाऊँ, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मुझे लगता है मैं आ गया हूँ या फिर नहीं, रुको देखते हूँ थोड़ा। तो गाइस हाँ यार, मैं आ चुका हूँ। ये देखो, ये कुछ अलग अजीब से पेड़ है। ये पहले मैंने पहली बार देखा है और यहाँ पर अजीब सी दुनिया है। मैं आ चुका हूँ मेरे हिसाब से, आई गेस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना थोड़ा सिंबल लगा देते हैं कि मैं दूर से ही पहचान लूँ कि यहाँ पर ही हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सीढ़ियाँ टाइप कुछ मतलब ब्लॉक लगा दूंगा, उसके ऊपर टॉर्च भी लगा दूंगा, जिससे हम लोग पहचान पाएँ कि हाँ, हम लोग यहीं पर से आए थे। तो यहाँ पर हम एक टार्च भी लगाते हैं। बहरहाल मैंने कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लिया है, मैं भूल जाऊँ तो फिर से आ जाऊँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है। फटाक से हम लोग एंड सिटी ढूंढते हैं। और ये कुछ अजीब से पेड़ है, या मैंने पहली बार देखा है। इनसे वुड मिलते हैं क्या, देख लेंगे रास्ते में। तो गाइज यार, अब काफी देर भटकने के बाद हम लोग एंड सिटी तो पहुंच चुके हैं। बट उससे मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को तोड़कर कुछ देख लिया जाए, क्या कलेक्ट होता है और क्या नहीं। उड़ तो शायद मिलती नहीं होगी, इतना पतला पेड़ है। तो यार, ये कुछ अजीब से चीज मिली है। ये क्या है, जिसको पता है वो कमेंट में बता देना। मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे क्या होता है, जिसको पता है, या कोई पोजन वाइजन बनता है या कोई पोषण बनता है, मुझे बता देना कमेंट में। और मुझे एंड सिटी तो मिल चुकी है, बट एक प्रॉब्लम है कि वहां पर जाने के लिए मुझे ब्रिजिंग टाइप कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी दूर पर है, मतलब कि दूसरे आइलैंड पर है और मैं दूसरे आइलैंड पर हूँ। वहां पर जाने के लिए कुछ ब्रिज टाइप बनाकर ही जाना पड़ेगा। तब तक मैं काफी सारी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता इसका कुछ काम हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हो। इतनी दूर आने का मतलब क्या बनता है अगर कुछ लेकर ना जाए तो यहाँ से हम लोग फटाक से उस पार चलते हैं। तो उसके लिए हमको ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। तो फटाक से हम लोग ब्रिजिंग कर कर उस पार चलते हैं। तो गाइज, मैं उस पार तो आ चुका हूँ और सामने मुझे सलकर वाले कुछ वो जो मॉब होते हैं ना, वो मुझे उड़ाया, जो उड़ा उड़ा कर मारते हैं, उस टाइप के कुछ मुझे आवाज आ रही है। शायद वही हो या फिर कोई और मॉब हो, क्योंकि मैं एंड सिटी पहली बार आया हूँ। यार गाइज, मैं सामने से तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि सामने ही दो सलकर वाले जानवर हैं जो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। और ये एक बार मार देते हैं ना तो डैमेज तो नहीं जाता, बट ये उड़ा देते हैं। और दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर अगर चले गए ना तो कहीं स्पेस भी नहीं कि कहीं पर रुक जाओ, डायरेक्ट तुम मौत के घाट ही उतर जाओगे। तो हम लोग इनको मार देते हैं। देखो भाई, उड़ा दिया ना। तो इनको फटाक से मारना पड़ेगा, नहीं ये जब जब फेंकेंगे अपना कुछ अजीब सा चीज, तो हम लोग 10-10 सेकंड के लिए ऊपर ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि इन लोगों को मौत के घाट उतार दो, उसके बाद में ऊपर चलेंगे। ऊपर ही हम लोगों को यहाँ पर मिल सकता है वो इलाइट्रा। बाकी यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि नीचे ये लोग रखते होंगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर ही मिलेगी। तो हम लोग फटाक से टॉप पर चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये मार दे, हम लोग ऊपर चढ़े जाएं। तो हम लोग फटाक से ऊपर चलते हैं।
और यहाँ पर काफी सारे ये सलकर वाले हैं, बट ये मारने के बाद सलकर सेल अपना नहीं छोड़े हैं शायद। ये देखो एक और मिल गया ना, तो इसको फटाक से मार दूं यार। ये एक ही में खत्म हो गया नीचे वाले। हाँ दे दिया है, कुछ है सलकर सेल ही है क्या है, बट मेरे को यहाँ इफेक्ट मिल चुका है, तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। जब तक इफेक्ट नहीं खत्म होता तब तक हम उड़ते रहेंगे। तो इफेक्ट खत्म हो चुका है, फटाक से इसको, हाँ ये मिल गया ना, न्यू रेसिपी अनलॉक करके आ गया। तो मतलब कि हम लोग सलकर सेल बना सकते हैं। तो गाइज यार थोड़ा ऊपर आने के बाद मुझे एक और एरिया दिख चुका है, शायद यहाँ पर इलेक्ट्रा हो में भी। तो यहाँ पर दो सलकर हैं, इनको मारना पड़ेगा तभी हम लोग ऊपर जा पाएंगे, नहीं ये लोग हमें को हवे में उड़ा देंगे। तो ऐसे तो मार नहीं सकते यार, इनको पास में जाकर ही मारो यार, एक में ही खत्म हो जाते हैं। और एरो से इतनी देर से मार रहा था, मर ही नहीं थे रहते साले। एक और है यार, इसको भी मारना पड़ेगा यार। इनको मारो तो ये अजीब सी आवाज निकालते हैं, ऊपर से हमको हवे में भी उड़ा दिए हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। हम लोग फटाक से ऊपर चढ़ लेते हैं। नहीं हम कहाँ ब्रिज, यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह थी ना शायद, मुझे लगता है कुछ चेस्ट वेस्ट है, उसमें लूट भी हो सकती है। बट यार इसने इफेक्ट दे दिया है, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। मुझे 10 सेकंड तक रुकना पड़ेगा, जब इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है वहाँ पर चेस्ट है शायद, मैंने देखा है। तो यार फिर से मैं आ चुका हूँ, और एक काम करते हैं, वहाँ पर नीचे चेस्ट है, आराम आराम से कर कर नीचे उतरते हैं। और यहाँ पर एक सलकर भी है, उसको भी मारना पड़ेगा, तभी हम लोग चेस्ट को लूट पाएंगे। हाँ गाइज मुझे लग रहा था ना चेस्ट, अरे भाई गिर गया ना। यहाँ पर एक सलकर सेल है, ये मर गया था, लेकिन यार उतनी दूर से नीचे उतर के अब हम लोग फटाक से ऊपर चलकर वहां पर एक चेस्ट है, उसको भी लूट कर देखते हैं उसमें क्या अच्छी लूट मिलती है और क्या नहीं, देखना पड़ेगा। तो गाइज यार यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर एक ये आ चुका है हरामखोर कहीं का, तो इसको फिर मारना पड़ेगा यार। इतने सारे ये भाग जाते हैं क्या पता नहीं, या फिर दोबारा रीस्पोन हो जाते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे को मारा है और काफी सारों ने सलकर भी दिया है। और बट मुझे लगता है कि ये दोबारा यहाँ पर दो दो है यार, दो दो बार बार से मार रहे। तो यार इनको मारना पड़ेगा, नहीं हम लोगों को ये आसमान में ही उड़ाकर फेंक देंगे। तो यहाँ पर से हम लोग नीचे, अब इफेक्ट खत्म हो जाए एक बार तब इनको मारूं तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे उतर तो चुके हैं, अब फटाक से चलकर पहले उस चेस्ट को लूटते हैं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, शायद उसमें कुछ अच्छा चीज हो। और वहाँ पर एक एंडर चेस्ट भी है, एंडर चेस्ट का शायद कुछ अजीब सा काम होता है। तो यहाँ से हम लोग फटाक से नीचे उतर कर यहाँ पर चेस्ट को लूट लेते हैं, शायद इसमें कुछ अच्छा सामान होना चाहिए। बट उससे पहले यहाँ पर यार एक और सलकर है यार, ये मरा नहीं था क्या? तो ये मर चुका है। अब चेस्ट भी मुझे लगता है कोई नहीं आसपास, तो चेस्ट को आराम से लूट लेते हैं। गाइज यार एंडर चेस्ट में तो कुछ है नहीं, मतलब इतनी अच्छी डिजाइन है, बट इसमें कुछ लूट नहीं है। बगल वाली चेस्ट नॉर्मल वाली चेस्ट है, इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। तो इसमें स्मिथिंग टेम्पलेट और एक्स और काफी सारे डायमंड और हेलमेट भी हमको एक डायमंड का मिल चुका है, जो रखवा लेते हैं। और इसमें सिल्क टच भी की इंचैंटमेंट लगी है, जिससे हम लोग इस एंडर चेस्ट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले से तोड़ेंगे तो ये कलेक्ट नहीं होगा। तो सिल्क टच वाले से इसको तोड़ लेते हैं। इसका काम ये होता है कि एक चेस्ट यहाँ पर रखो, दूसरा चाहे जहाँ रखो वो उसका सारा सामान आ जाता है। तो गाइज यार हम लोग दोबारा से टॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर दो सलकर सेल्स हैं, इनको भी मारना पड़ेगा। और ये एक तो मर चुका है, एक को मारने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साले बहुत खतरनाक होते हैं, बार बार इफेक्ट दे देते हैं। मुझे सलकर सेल भी मिल चुका है। गाइस यार आप लोगों को माइनक्राफ्ट के बारे में ज्यादा पता है, बट मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो कुछ भी अगर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो, मैं कभी सबके कमेंट भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर काफी सारे सलकर सेल्स में मिल चुके थे, बट मुझे अभी तक इलेक्ट्रा वाला सेक्शन नहीं मिला। वो शायद एंड शिप पर ही हो सकता है, वहां पर हो, क्योंकि यहाँ पर तो था नहीं। और यहाँ पर एक और एंडर चेस्ट थी, और यहाँ पर दो दो भाई सलकर सेल थे। तो इन लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं ये हम लोगों को ऐसे ही उड़ा उड़ा कर ही हमारी खत्म कर देंगे। तो एक तो खत्म हो चुका है, एक ये है, इसको भी मारना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है मैं बाहर ना चला जाऊं, अगर बाहर चला गया ना तो फिर मैं ऊपर ही उड़ता रहूंगा, नीचे उतरूंगा तो डायरेक्ट मौत ही होगी। तो यहाँ पर ये भी खत्म हो जाए शायद, और मेरा इफेक्ट ना खत्म हो जाए, यही डर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से फटाक से नीचे उतर लेते हैं। और उसके बाद ये सलकर भी खत्म हो चुका है। फटाक से दूसरी वाली एंडर चेस्ट है, इसको भी लूट कर देखते हैं इसमें क्या है। तो ये भी खाली थी, और दूसरी वाली देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी काफी अच्छी इंचेंटमेंट है और काफी सारी अच्छी लूट है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस सारा सामान इस वाली एंडर चेस्ट में रखवा देता हूँ, ताकि मैं मर जाऊं तो कोई टेंशन ना हो, दोबारा मैं एंडर चेस्ट बनाऊं तो उसमें सारा सामान आ जाए। तो इसमें सारा सामान मैं रखवा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग फिर से ऊपर चलते हैं। तो गाइज यार मैं एंडरशिप पर आ चुका हूं, मैंने सारी जगह लूट ली, और यहाँ पर जाकर ही देखना पड़ेगा। तो इसमें मुझे शायद मिल जाए इलेक्ट्रा। इससे पहले हमको ब्रिंग स्टैंड है, यहाँ पर से हमको इंस्टेंट हेल्थ का पोशन मिलेगा, जिसको पीकर हम लोग अपनी हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरी हेल्थ थोड़ी लो है, तो एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा खाना खाकर इंस्टेंट हेल्थ का पोशन पी लूंगा, जिससे मेरी हेल्थ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम लोग फटाक से यहाँ से पोशन पी लेते हैं। आई गेस यहाँ पर तो इलेक्ट्रा होना चाहिए, नहीं हम लोग दूसरी जगह जाएंगे इलेक्ट्रा के लिए। तो यहाँ पर ये देखो फिर से सलकर वाले आ गए, तो इनको भाई मारना पड़ेगा। ये साले ज्यादा डैमेज तो देते नहीं है, बट दिक्कत ये है ना कि उड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद इलेक्ट्रा होना चाहिए। मुझे कुछ लग रहा है कि दो दो चेस्ट है, उसी चेस्ट में होना चाहिए। नहीं गाइस, ये चेस्ट में नहीं है, बल्कि ये दीवार में लगा है। ये
तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। मुझे लगा ये चेस्ट में होता है, तो हम लोग यहाँ से चेस्ट इसमें देखते हैं क्या, तो यहाँ पर भी काफी अच्छी लूट तो नहीं थी, बट गोल्ड इंगट को रखवा लेते हैं अपने पास। और यहाँ पर भी गोल्ड इंगट और 2 पिकेक्स थी, जिसमें इंचेंटमेंट तो अच्छी लगी थी, इसलिए हम लोगों ने इसको रखवा लिया अपने पास। और हम लोगों ने काफी सारा चीज लूट लिया है, और हम लोगों को यहाँ पर इलाइट्रा भी मिल चुका था। तो हम लोग अब फटाक से यहाँ पर जो हेड होता है ड्रैगन का, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ काम नहीं होता, बट डेकोरेशन के लिए अच्छा होता है। मैंने शायद किसी वीडियो में देखा था, इसको कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग करते क्या है, इसको नॉर्मली भी कलेक्ट किया जा सकता है, तो हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर आ चुका हूँ, नीचे उतरना कौन ही जाए, एक बार रिस्क लेकर देखते हैं इलेक्ट्रा पहनकर। शायद मुझे इलेक्ट्रा उड़ाना भी नहीं आता, बट एक बार रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि मैंने सामान तो रखवा दिया। इलेक्ट्रा जाएगा दोबारा आ जाएगा, तो हम लोग कूदते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यार रॉकेट भी नहीं है, लेकिन मैं उड़ तो रहा हूँ, बट डैमेज कोई नहीं गया है, तो फटाक से हम लोग नीचे उतर लेते हैं। गाइज यार अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पोर्टल पर, और वहां पर जाकर हम लोग फटाक से अपनी वर्ल्ड में चले जाएंगे। गाइज यार हम लोग फिर से अपने पोर्टल पर आ चुके हैं। हम लोगों ने सिंबल भी बनाया था, जिसकी वजह से हम लोग आसानी हुई। तो फटाक से हम लोग ब्रिजिंग कर कर ऊपर चढ़ते हैं, और फटाक से यहाँ पर अपना फिर से वही स्टेप दोहराना पड़ेगा, जो एंडरफेल फेंको और अंदर चले जाओ। मैं भी किन लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसे माइनक्राफ्ट खेला जाता है। तो हम लोग फटाक से अपनी वर्ल्ड में चलते हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ। मैं भी, हाँ मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और फटाक से हम लोग चलते हैं जहाँ पर एंडर ड्रैगन का अंडा मिला था, वहीं पर हम लोगों का पोर्टल है, और वहीं पर से हम लोग अपने वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो गाइज मैं अपने पोर्टल पर आ चुका हूँ, फटाक से यहाँ से निकल लेते हैं, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुका हूँ, और फटाक से अपने घर की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, हम लोग अपने घर की तरफ तो आ चुके हैं। और हाँ यार, मैं तो एक चीज भूल गया, इलेक्ट्रा भी तो उड़ाकर देखना है, तो उसके लिए हमको काफी सारी चीजें करना पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एंडर चेस्ट को रखते हैं, और सारा सामान इसमें शायद आ जाना चाहिए वहां से यहाँ पर। हाँ ये सारा सामान आ चुका है। तो यार करते क्या है कि सारा सामान निकलवा लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने काफी सारे रॉकेट भी बना लिए हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रा उड़ाना तो आता नहीं है, और कैसे उड़ाया जाता है मुझे ये भी नहीं पता। हम लोगों ने एक सल्कर बॉक्स भी बनाया था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रा को रख दिया है। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रा को अपने साथ में ले लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे उड़ पाते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रा को ले लिया है, सल्कर बॉक्स को अपने पास रखवा लेते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं। तो गाइस ये मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे उड़ा जाता है? आप लोगों को जिसको भी पता है ये पॉकेट एडिशन वाला माइनक्राफ्ट कैसे उड़ा जाता है इसके अंदर, आप जिसको पता है कमेंट कर दे, क्योंकि मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। यार नहीं यार, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, मैं ऊंची से हाँ हो गया। इसमें क्या ऊंचे से कूदना पड़ता है बस। लेकिन मुझे अगर नीचे से उड़ना होगा तो मैं कैसे उड़ूंगा? ऊपर से तो मैं उड़ सकता हूँ मुझे पता है, बट नीचे से अगर जमीन से वही उड़ना होगा तो कैसे उड़ पाऊंगा? तो यार बस आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जो बता देना। जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।